ठीक है। ये जो फ्रिज है काफ़ी सदियों से जो बेकार पड़ा हुआ है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्यों प्रशासन की नज़र जो है इस पर नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे फ्रिज लगाने भी है, अब मुझे मालूम तो नहीं है किसने लगाए हैं, किसी प्राइवेट लोगों ने लगाए हैं या सरकारी म्यूनसिपलिटी की तरफ से लगाए गए हैं, ये तो मुझे जानकारी है नहीं। अगर जिस हिसाब से ये मुझे खर्चा लग रहा है, जितना ये खर्चा किया गया है, मुझे लगता है कि सरकारी हो सकता है। और अगर सरकार इतना खर्चा कर रही है और इसका बेनिफिट कितना मिल रहा है लोगों को, मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देखिए, इसकी पाइप कनेक्शन है ही नहीं कहीं से। अगर ऐसे फ्रिज लगाने हैं, अगर ये जनता यहाँ पे ये तहसील ऑफिस है, एडीसी ऑफिस है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है और बस स्टैंड का एरिया है, कितनी पब्लिक यहाँ पे होती है। ये गर्मी के दिन है, अभी गर्मियों के दिन में गांव में नहीं पानी मिल रहा, वहाँ भी हाहाकार मची हुई है। और ये सिटी में ये जो लगाए हुए हैं, ये फ्रिज लगाने का फ़ायदा क्या हुआ है, मुझे ये जानकारी तो नहीं है। ये प्राइवेट किसी ने दान में लगाया है, किसी ने दान किया है या उसने लगाया, अगर उन्होंने लगाया तो मैं वो भी धन्यवाद करता हूँ उनका भी। अगर उसका उन्होंने तो कर दिया, अगर किसी ने प्राइवेट भी लगाया है, लेकिन अगर इसको इसकी फैसिलिटी जो है पब्लिक को पहुँचे, इसका पानी पी सके पब्लिक, अगर ये सरकार का है तो अगर किसी ने सेवा की है तो वो भी सरकार का ही काम है, म्यूनसिपलिटी नौशहरा का काम था। और ये अगर म्यूनसिपलिटी नौशहरा ने किया है तो ये इंक्वायरी का विषय भी है। मैं कहूँगा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। इतना बड़ा ढांचा अगर तैयार कर दिया आपने, इसको कनेक्शन कहाँ से दिया, इसका पानी कभी आया ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी नालायकी है। मैं समझूंगा ये, इससे मुझे और कोई मैं सच्चाई बोलने में परहेज नहीं करता कभी भी। लेकिन आप देखिए, इतना बड़ा फ्रिज लगा, फ्रिज लगने के बाद कहीं से कनेक्शन नहीं गया और खाली टूटियाँ और गिलास टांग दिए गए। और इनका ये खाली टूटियाँ गिलास टांगने से क्या होगा, इतना ढांचा आपने तैयार किया। अगर लोगों को पानी, ये बस स्टैंड है, अभी ये ऑटो ड्राइवर हैं, मेटाडोर के ड्राइवर हैं, सवारी है और हॉस्पिटल की और लोग जाने वाले हैं। बस स्टैंड में पूरा पूरा दिन लोग गाड़ी का वेट करते रहते हैं, बाजार में लोग आते हैं कहीं दो पानी पियेंगे। मुझे लगता है कि ये हमारी नालायकी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, हमारे एडीसी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, बहुत होनेस्ट ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर राजौरी हैं, उनके संज्ञान में भी जब ये बातें आती है तो ज़रूर। और ईओ म्यूनसिपलिटी, जिनका भी अगर उनका काम है, या पीएचई डिपार्टमेंट का कनेक्शन देना है, इसका तो देखो पेड़ कितने कितने निकल गए हैं। मुझे लगता है ये जब से लगा हुआ है फ्रिज, पानी तो इसमें नहीं आया, कनेक्शन में नहीं दिया गया, ना तो इधर कोई फ्रिज का ठंडा वो कोई हमें सिस्टम दिख रहा, ना ही कुछ। इसके पेड़ जो हैं आप देखिए कितने कितने यहाँ निकल चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से, मैं एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बहुत अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन की मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन हमारा मकसद रहता है ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारा प्रशासन है वहाँ तक आवाज़ पहुँचाना। ऑफिसर वैसे तो जहाँ से ही निकलते हैं सारे, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर किसी की नज़र नहीं पड़ रही तो वो नज़र पड़वाई जाए, नज़र पड़े उनकी, वो उनकी इसकी ओर ध्यान दिया जाए। लेकिन आपने देखा यहाँ वाशरूम थे, कितने बस स्टैंड में यहाँ पे लोग आते हैं, लेडीज़ है, या फिर दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपने ये डिसमेंटल कर दिया, बहुत अच्छी बात है, रोड को चौड़ा करना था, कर दिया आपने। ये जो इसको ढांचा, इसका और भी जो तैयार हो सकता था, बहुत सारा पैसा म्यूनसिपलिटी में भी आता है। और जो लेडीज़ हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अगर ये टैंकी है जो देखिए वो पानी की, वो भी सूखी पड़ी हुई है, उसमें टूटियाँ ही नहीं है, वो तोड़ दिया गया, यहाँ पे भी तोड़ दिया गया, अच्छी बात है आपने डिसमेंटल किया। लेकिन मसला ये है, अब जो गरीब लोग गाँव से आते हैं या फिर शहर के लोग भी हैं, यहाँ पूरा पूरा दिन जो लोग काम करते हैं, उन्होंने वाशरूम जाना है या उन्होंने पानी पीना है, आपके फ्रिज भी सूखे पड़े हैं, आपकी टंकियाँ भी टूटी पड़ी हैं, नया ढांचा आपने तैयार नहीं किया। इसको जल्द से जल्द मैं गुजारिश करता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। मुझे विश्वास है हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है, हम जितनी भी तारीफ करें इतनी कम है। हम उनकी संज्ञान में ये बातें लाई हैं, मुझे लगता है कि उनकी बातें ईओ म्यूनसिपलिटी में को भी बैठेंगे। और जो है म्यूनसिपलिटी के पास पैसे की कमी नहीं, आप सेंट्री कम्प्लेक्स रख सकते हैं, वाशरूम बनेगा, टैंकी बनेगी, लोग पानी पियेंगे। जहाँ आपने अगर डिसमेंटल कर दिए तो दूसरी जगह आप कर सकते हैं, वो भी करें। और जो फ्रिज जो जहाँ भी आप चौक चौराहे में लगाते हो, तो इनको अगर आपने इसको ठीक नहीं रखना, अगर इसका फिर इतना खर्चा करने का क्या फ़ायदा।
फिर तो मुझे लगता है कि ये इंक्वायरी का विषय भी है। अगर सरकार लगाती है तो लोगों को अगर इसका फ़ायदा नहीं होता तो उसका बेनिफिट क्या है। तो मैं कहता हूँ अगर ऐसी चीज़ें अगर लगानी है खाली ढांचा खड़ा करने के लिए चौक चौराहे में, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर इसके ऊपर काम नहीं होता तो मुझे मालूम है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है। उनके संज्ञान में जब बात आएगी, ये फ्रिज भी ठीक होंगे और टैंकियाँ जो हैं नहीं बनेगी, सैनिटरी कम्प्लेक्स बने, बड़ा लेवल पे बने। जो भी लोग गांव से आते हैं, जब बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी आती हैं, उनको यूज करने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए पूरी फैसिलिटी मिलेगी। मुझे लगता है कि ईओ म्यूनसिपलिटी, एडीसी साहब, तहसीलदार साहब और एक्शन जो पीएचई के हैं, मुझे लगता है कि पूरा जो बंदोबस्त करके ये फ्रिज भी चलाएंगे और दूसरी भी जो पानी की टंकियां हैं नहीं बनवाएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, लोगों को इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि गर्मी के दिन हैं, लोग हाहाकार मची हुई है, इतनी गर्मी से लोग परेशान हैं। तो जल्द से जल्द इसके ऊपर काम होना चाहिए। लोगों को हॉस्पिटल जो लोग आते हैं, बीमार लोग, गरीब लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, जहाँ गरीब मजदूर लोग हैं वही आते हैं, तो उनको पानी मिल सके, उनको पूरी फैसिलिटी इस बस स्टैंड में मिल सके। नौशहरा का एक नाम है, बहुत पुरानी सिटी है। अगर इसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी, आप ढांचा खड़ा कर दोगे, उसमें कोई फैसिलिटी, पानी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारी प्रशासन से गुजारिश है, हाथ जोड़कर, ये गरीब लोगों के लिए आप जल्द से जल्द इसका मसला हल करें। और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द मसला हल होगा और हम जो लोग हैं यहाँ पे पानी भी पियेंगे और जो बाकी वाली फैसिलिटियाँ ये भी पूरी होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।